आधार कार्ड के माध्यम से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। यूआईडीआई ने अपने एप्लीकेशन में कुछ नया बदलाव किया है। अब आप लोग घर बैठे ही एप्लीकेशन की मदद से घर बैठे चेहरा दिखाकर अपने आधार कार्ड में अपने हस्बैंड का नाम या पिता का नाम आसानी से चेंज कर पाएंगे। पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव दिखाने वाले हैं। वीडियो को देखकर आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से फॉलो करना है, नहीं तो आपको नया ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि यूआईडीआई ने नया एप्लीकेशन में जो है बदलाव किया है और उसको आपको अपडेट करना होगा। तो अगर आपके मोबाइल फोन में पहले से वो नया एप्लीकेशन मौजूद है तो उसको आपको अपडेट करना है। अगर पहले से मौजूद नहीं है तो आपको उसको जो है इंस्टॉल करना है। पूरा प्रोसेस कैसे करना है आइए मोबाइल फोन के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट देख पाएं। तो चलिए मोबाइल फोन के माध्यम से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना या अपडेट करना सिखाते हैं और जानते हैं कि उस एप्लीकेशन से अब आप लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। आप सभी को अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है आधार, ठीक है। तो आप इस प्रकार से आपको आधार जो है सर्च करना है। जैसे ही आप आधार सर्च करेंगे यहाँ पे फर्स्ट इस प्रकार से आपके सामने ये आधार का जो नया एप्लीकेशन है आ जाएगा। इस पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने आधार एप्लीकेशन आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर पहले से इंस्टॉल है तो अगर अपडेट का ऑप्शन शो कर रहा होगा तो आप इसको अपडेट कर लेना, तभी आपको नया फीचर देखने को मिलेगा। और एक अच्छी बात यह है कि इस एप्लीकेशन की मदद से अब आप लोग घर बैठे अपने पिता का नाम अपने आधार कार्ड में ऐड कर सकते हैं, हस्बैंड का नाम भी अपने आधार कार्ड में जोड़ सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के ओटीपी के माध्यम से ही, ठीक है। इसका जो लास्ट अपडेट आया था वह यहाँ पर आया था, आप यहाँ पर देख पाएंगे 23 जनवरी को लास्ट अपडेट आया था। हालांकि आज मैंने इसको अपडेट किया था तो मुझे इस अपडेट के बारे में पता चला है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सबसे पहले ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे जैसे आप क्लिक करते हैं फर्स्ट टाइम इस प्रकार से इसका जो इंटरफेस से खुल के आएगा, इसका पूरा लुक चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको विल यूजिंग दी ऐप पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है इसको सभी को आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपको बिगिन जनवरी पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। कंटिन्यू टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद एंटर योर आधार नंबर पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है अपना आधार कार्ड नंबर इसमें एंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पे कंफर्म आधार नंबर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म आधार नंबर पे क्लिक करते हैं इस प्रकार से फिर आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, इस पर आपको टिक करना है। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर जो है 2 सिम आ जाएगा। आपके मोबाइल फोन में जितने भी सिम लगे होंगे, अगर सिर्फ एक ही सिम कार्ड लगा है तो एक सिम कार्ड ऑटो सेलेक्टेड रहेगा, लेकिन अगर 2 सिम कार्ड है तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपको कौन से सिम से इसमें वेरिफिकेशन करना है। तो जिस सिम में आपका रिचार्ज हो उसी को आपको सिलेक्ट करना है। कंटिन्यू टू सेंड एसएमएस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो है आपका एसएमएस जो है आपकी सिम के माध्यम से ऑटोमेटिक यहाँ पर यूआईडी को भेज दिया गया है। अब यूआईडी के माध्यम से वहाँ पर वेरिफिकेशन हो रहा है। जैसे ही वहाँ पर आगे वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा इस प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस आएगा कंटिन्यू। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे इस प्रकार से क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है यूज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, दूसरा है कि आपने जिस नंबर से भी वेरिफिकेशन किया है, हालांकि यह नंबर आपके आधार में नहीं लिंक है तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो जो सिम से भी मैंने वेरिफिकेशन किया मेरे आधार से लिंक नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर सीधा कंटिन्यू पे डायरेक्टली आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे अब आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से देखेंगे जो है आपका स्टार्ट फेस ऑथेंटिकेशन का बटन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके आँख पे चश्मा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आपको उजाले में होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टार्ट फेस ऑथेंटिकेशन पे आप क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल फोन का कैमरा इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इस कैमरे में देखना इस प्रकार से, और जब यह सरल ग्रीन हो जाए तो आपको अपनी पलकें झपकानी है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप पलकें झपकाएंगे। पलकें झपकाने के बाद इस प्रकार से देखेंगे कि आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और इस प्रकार से आपका जो आधार का डाटाबेस है यह ऑटोमेटिक फैच होकर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जो भी आपका नाम होगा आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से शो कर जाएगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको बार बार जो है अपना सिम वेरिफिकेशन ना करना पड़े, इसी के लिए आप जो है यहाँ पर 6 अंक का पिन बना लीजिए ताकि जब भी आप दोबारा लॉगिन करना चाहें तो इसमें आपको ओटीपी या सिम वेरिफिकेशन या इतना झंझट करने की जरूरत नहीं, सीधा आप पिन डालिए और आप इसके अंदर एक्सेस कर जाएंगे। यहाँ पे कंटिन्यू टू सेट पिन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना एक मनपसंद 6 अंक का पिन बना लेंगे। जैसे कि आप मोबाइल लॉक का पासवर्ड बनाते हैं, मोबाइल का पिन बनाते हैं, लॉक
लगाने के लिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एक अपना 6 अंक का पिन बनाना है। इस प्रकार से हमने पिन को बना लिया है। पिन बनाने के बाद आप देखेंगे कि आपका आधार कार्ड कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका आधार कार्ड का बारकोड आ गया है, इसके साथ ही साथ आपका प्रोफाइल आ गया है। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा आप देखेंगे तो ये चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डाउनलोड आधार, इस पर क्लिक करके डायरेक्टली अब यहाँ पर आप मास्केड आधार कार्ड और अपना जो है फुल आधार कार्ड नंबर शो कराने वाला भी आधार कार्ड यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, विदाउट OTP। और इसके अलावा यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड में संशोधन करना है, तो संशोधन करने के लिए आप यहाँ पर आपको सर्विस का नीचे ऑप्शन मिल रहा है ना, सर्विसेज कोने पर, इस पे सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपके सामने जो है वेरिफिकेशन होके आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सर्विसेज में अभी अपडेट आधार का ऑप्शन आ रहा है। अब इसके अंदर का सिर्फ आपको भी 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला ऑप्शन है मोबाइल नंबर, दूसरा ऑप्शन है एड्रेस अपडेट, तीसरा ऑप्शन है रिव्यू फैमिलीज रिक्वेस्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है आप अपने आधार में नंबर को अपडेट कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने आधार में एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, प्लस आप अपने आधार में अपने पिताजी का नाम या हस्बैंड का नाम भी ऐड कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले चलिए मैं आपको मोबाइल नंबर अपडेट के बारे में दिखा देता हूँ। मोबाइल नंबर अपडेट पे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर इस प्रकार से जो भी इसका डिटेल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको वेरीफाई करंट नंबर विथ OTP, यानी कि आपके आधार कार्ड में जो पहले से कोई नंबर अगर लगा हुआ है तो उस पर OTP जाएगा, वो OTP आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर ये घर बैठे काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके आधार में पहले से जो नंबर लगा है, नंबर आपके पास मौजूद नहीं है या उसका OTP आपको नहीं मिल सकता है, तब ऐसे में यह फीचर आपके लिए बेकार है। आपको जो है डायरेक्टली अपने नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर ही काम करवाना होगा। लेकिन बहुत से लोगों के इसमें ऐसा होता है कि उनके आधार में उनकी मम्मी या पापा का मोबाइल नंबर लगा है, अब उनको अपना नंबर अपडेट करना है और उनका पहला नंबर भी मौजूद है, अब आपको उनको नया नंबर अपडेट कराना है। तो ऐसे में उनके लिए सर्विस जो है काफ़ी बेस्ट रहने वाली है। ठीक है, नंबर कैसे अपडेट करना है इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम लोग अपने आधार में अपने पिताजी का नाम या अपने हस्बैंड का नाम कैसे लाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है एड्रेस अपडेट का कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका जो है करंट एड्रेस, जो आपके आधार में वर्तमान में एड्रेस है वो आ गया। इसके बाद अपडेट योर एड्रेस यूजिंग में एक है माई डॉक्यूमेंट, दूसरा है ये फैमिली मेम्बर्स आधार। तो यहाँ पर अगर आपको सिर्फ एड्रेस अपडेट करना है तो आप माई डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करेंगे, और अगर आपको अपने आधार कार्ड में अपने जो है हस्बैंड का नाम या फिर पिताजी का नाम डालवाना है तो वैसे में आप ये फैमिली मेम्बर्स आधार पे सिलेक्ट करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से इंटरफेस आ रहा है। अब ये कह क्या रहा है कि यहाँ पर आपको अपने फैमिली मेंबर का सिर्फ जो है आधार नंबर वेरीफाई करना है और पेमेंट करना है, और कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगाना है, और एक बार फेस ऑथेंटिकेशन करना है। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू टू अपडेट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार में जो नंबर लिंक रहेगा ना उस पर एक बार जो है OTP जाता है। तो फाइनली मेरे पुराने नंबर पर यानी जो आधार में नंबर लिंक था इस पर OTP आ चुका है। तो यहाँ पर जो भी OTP हमारे स्क्रीन पर आ रहा है इस OTP को यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से फिल करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, OTP डालने के बाद कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप डायरेक्टली देखेंगे कि यहाँ पर आपको अपने जो है हस्बैंड या पिताजी का, जिसका भी आपको अपने आधार में नाम चाहिए बैक साइड में, जैसे कि फादर का करवाना है तो फादर का आधार नंबर यहाँ डालेंगे, अगर हस्बैंड का करवाना है तो हस्बैंड का आधार नंबर यहाँ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको रिलेशन चूज करना है, जैसे कि आप जिनका आप ऊपर आधार नंबर डालेंगे वो आपके पिता हैं या फिर माता जी हैं या डॉटर हैं या बेटा है या वाइफ है या सिबलिंग है या चाइल्ड, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर कंटिन्यू टू फेस ऑथेंटिकेशन पे आपको क्लिक करना है। फेस वेरिफिकेशन होने के बाद आपको पेमेंट करना है, पेमेंट हो जाएगा, आपको SRN नंबर मिल जाएगा, एक स्लिप मिल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, वापस से आपको होम पेज पर चले जाना है। तो यहाँ पे जब आपका पेमेंट कट जाता है, आपको स्लिप मिल जाता है, तो अब आपको क्या करना है कि आपको अपने फादर के आधार से या फिर हस्बैंड के आधार से, जिनका कि आपने आधार नंबर डालकर अभी अपना पेमेंट करवाया है, तो उन्हीं के आधार से अब आपको मोबाइल फ़ोन में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सर्विस वाले सेक्शन में आना है और यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है रिव्यू फैमिलीज रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस आ रहा है SRN नंबर डालने के लिए। तो S पहले से लिखा है, अब जो आपको स्लिप में नंबर दिख रहा होगा वो नंबर डालेंगे। कंटिन्यू टू व्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और उसको बस एक्सेप्ट कर देना है। इतना करते ही आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके हस्बैंड के आधार में या आपके फादर के आधार में, जिनका आपने आधार में डाला होगा, उनके आधार में जो भी एड्रेस रहेगा वो एड्रेस प्लस उनका नाम आपके आधार कार्ड में बैक साइड में छप जाएगा। यहाँ पर लेकिन जो है UID ने एक नया चेंजेस किया है कि अब जो है एड्रेस में जो पीछे नाम आता है, चाहे हस्बैंड का या फादर का, सभी का केयर ऑफ लग के आता है, यानी C/O केयर ऑफ लग के आएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें वाइफ ऑफ चाहिए या सन ऑफ चाहिए
चाहिए, डॉटर ऑफ चाहिए, तो भाई साहब अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि ये ऑप्शन जो है वाईडे ने हटा दिया है। तो सभी के केसेस में आपको जो है केयर ऑफ ही मिलेगा, चाहे फिर आपका सन ऑफ हो या वाइफ ऑफ हो या डॉटर ऑफ हो, जो भी हो, हर केसेस में आपको बस केयर ऑफ ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों। इस नए एप्लीकेशन की मदद से आप यह काम अब जो है आसानी से कर सकते हैं फेस ऑथेंटिकेशन की मदद से, और ओटीपी वगैरह की भी मिनिमम जरूरत लग सकती है कभी कभार, तो भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपको नए वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।